बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन का आपके भाग्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है। क्या वो दिन आपकी किस्मत पर कोई असर डालता है? देखिए, ज्योतिष में ये भी बताया जाता है कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उसका आपके भाग्य पर, जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। जिस तिथि को हुआ है, जिस नक्षत्र में हुआ है वो तो हम देखते ही हैं, लेकिन आपका जन्म जिस दिन हुआ है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसका भी आपके भाग्य से संबंध है और वही आज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिनका जन्म सोमवार के दिन हुआ है उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सोमवार का दिन होता है चंद्रमा का दिन। तो जिनका जन्म सोमवार को होगा, स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर चंद्र का थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य होगा। तो सोमवार के दिन जिनका जन्म हुआ है, ऐसे लोग बड़े मूडी स्वभाव के होते हैं। कब गुस्सा जाएं, कब खुश हो जाएं, कब उदास हो जाएं, ये पता नहीं चलता। मूडी बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा देखा गया है कि इनका भाग्य आम तौर पर विवाह के बाद उदय होता है। विवाह के बाद ये जीवन में तरक्की ज्यादा करते हैं। जिन लोगों का भी जन्म सोमवार के दिन का है, इनको हमेशा अपने रिश्तों में सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि इनके जीवन में रिश्तों के मामले में अक्सर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। अगर आपका जन्म सोमवार के दिन का है तो आप ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की उपासना करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जीवन की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। अगर आपका जन्म हुआ है मंगलवार को, तो इसका आपके भाग्य से क्या संबंध है? मंगलवार का मतलब हुआ कि आपके ऊपर मंगल ग्रह का प्रभाव जरूर होगा, थोड़ा या ज्यादा। क्या प्रभाव होगा? आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ होता है, ऐसे लोग स्वभावतः बड़े क्रोधी होते हैं, बड़े डोमिनेटिंग, बड़ा शासन करने वाले, बड़ा रूल करने वाले होते हैं। और आम तौर पर बचपन में बीमार रहते हैं। जिन भी बच्चों का जन्म या लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ है, उनसे पूछिए तो पता चलेगा कि बचपन में बीमार रहते थे या बचपन में बार बार चोट चपेट लगती थी। जिन लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ है, ऐसे लोगों को पूरे जीवन में चोट चपेट का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके साथ चोट चपेट की, इंजरी की संभावनाएं रहती हैं। अगर आपका जन्म मंगलवार के दिन का है तो हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा। और अगर ज्यादा कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा ही पढ़िएगा, आपको
लाभ होगा। देखिए, जिन लोगों का जन्म बुधवार के दिन हुआ है तो उनके ऊपर बुध ग्रह का प्रभाव थोड़ा बहुत जरूर होगा, क्योंकि बुधवार के दिन का स्वामी है बुध। तो जिनका जन्म बुधवार को हुआ है, ऐसा देखा गया है कि सामान्यतः बुधवार के दिन जन्म लेने वाले लोग धनवान होते हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी सफलता से काम करते हैं, लेकिन हर काम में परफेक्शन चाहते हैं, हर काम को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। याद रखिए, हर काम परफेक्ट नहीं हो सकता। जिन लोगों का जन्म बुधवार को हुआ है, उनके अंदर अहंकार आने की संभावना प्रबल होती है। तो जिनका जन्म भी बुधवार को है, उन्हें अपने अहंकारी स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना उनका डाउनफॉल हो सकता है। और अगर आपका जन्म बुधवार को हुआ है तो अधिक से अधिक श्री हरि विष्णु की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनका जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ है, उनके ऊपर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव अवश्य होगा, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन के स्वामी हैं बृहस्पति। जिन लोगों का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है, सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि इस दिन जन्म लेने वाले लोग भाग्यवान होते हैं। इस दिन जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य थोड़ा बेहतर होता है। इन लोगों को अपने कर्मों की वजह से और अपने स्वभाव की वजह से जीवन में मान सम्मान बहुत मिलता है। जीवन में पैसा भले ही कम पाएं, लेकिन सम्मान बहुत होता है। अगर आपका जन्म बृहस्पतिवार का है तो आपको अपनी एक आदत पर ध्यान देना होगा। जीवन में दूसरों के ऊपर ज्यादा विश्वास करने से बचिएगा, क्योंकि यहां पर आपके साथ धोखा हो सकता है। जिन लोगों का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है, ऐसे लोगों को भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर भगवान शिव की उपासना करें तो जीवन अच्छा रहेगा। देखिए, जिन लोगों का जन्म शुक्रवार को हुआ है, उनके ऊपर शुक्र ग्रह का प्रभाव होगा, क्योंकि शुक्रवार के दिन के स्वामी हैं शुक्र। तो जिन लोगों का जन्म शुक्रवार को हुआ है, ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। ऐसा देखा गया है कि इनके मन में ईश्वर के प्रति, साधना पूजा के प्रति, उपासना के प्रति थोड़ा झुकाव होता है। ये थोड़े आध्यात्मिक धार्मिक होते हैं। इनके ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर होती है और जीवन की बड़ी सारी मुश्किलों से ये ईश्वर की कृपा के कारण बच जाते हैं। जिन लोगों का जन्म शुक्रवार के दिन हुआ है, वो थोड़े स्वभाव से लापरवाह होते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इनको लापरवाही से और अति विश्वास से
ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। और अगर आपका जन्म शुक्रवार का है, आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, पूजा उपासना करें, दान करें, तो आपके लिए जीवन बेहतर होगा। जिन लोगों का जन्म शनिवार के दिन हुआ है, वो ये ना सोचें कि शनिवार को जन्म हुआ है तो अशुभ है। शनिवार को जन्म लेने से किसी का जीवन अशुभ नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर शनिवार के दिन का आपका जन्म है, तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव शनि ग्रह का होगा। तो शनिवार के दिन जो लोग जन्म लिए हैं, ऐसे लोगों को सामान्यतः जीवन में संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन एक उम्र के बाद ऐसा देखा गया है कि लगभग 28-30 साल के बाद या तो घर से बहुत दूर जाते हैं या विदेश जाते हैं, और घर से दूर जा करके जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। अगर शनिवार के दिन का जन्म है आपका, आप नशे के चक्कर में बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो नशे के चक्कर से बचिए, इधर उधर के प्रेम के चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि प्रेम आपका असफल होगा और जीवन में कष्ट का कारण बनेगा। अगर आपका जन्म शनिवार के दिन का है, तो जीवन में संघर्ष कम हो, जीवन की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं, इसके लिए नियमित रूप से शनि देव की उपासना करिएगा। कम से कम रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपको लाभ होगा। देखिए, अगर आपका जन्म रविवार के दिन का है, तो रविवार का दिन सूर्य ग्रह का दिन है। इस दिन के ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है। तो जिनका जन्म रविवार के दिन का होता है, उनके ऊपर सूर्य देव का प्रभाव थोड़ा बहुत अवश्य होता है। जिन लोगों का जन्म रविवार के दिन का है, ऐसे लोग सामान्यतः बीमार रहते हैं। छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याएं इनके साथ लगी रहती हैं, लेकिन ये लोग जीवन में बहुत सारा नाम और यश पाते हैं, यशस्वी बहुत होते हैं, अपने करियर जीवन में सफलता बहुत पाते हैं, ऊंचाइयों पर बहुत जाते हैं, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य की दिक्कतें लगी रहती हैं। इनको अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का जन्म रविवार को हुआ है, ऐसा देखा जाता है कि उनकी फैमिली लाइफ, उनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। तो एक तो पारिवारिक जीवन का ध्यान दीजिए, और दूसरे नंबर पर नियमित रूप से सूर्य देव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।